अफगानिस्तान एक नई मुश्किल के अंदर फंस चुका है। अफवाज पाकिस्तान से मदद तलब करने की बातें सामने आ रही हैं और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर एलामिया निकलकर सामने आया है, जिसमें बहुत सा एक क्लियर जवाब हमारे सामने आ चुका है। और चीन के अंदर बताया जा रहा है कि बड़ी बैठक सजने को तैयार है। बाज़ अकाउंट्स के मुताबिक इसराइल की पार्लियामेंटेरियन का वफ्द भी चीन के अंदर मौजूद है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची भी मौजूद हैं और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी 14 और 15 मई 2026 को उन्होंने चीन का विजिट करना है और अमेरिका की तरफ से ऑफिशियली चीन से एक रिक्वेस्ट भी की गई है। ये दो बड़ी अहम खबरें हैं, इनके ऊपर आज के इस व्लॉग पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 6 मई 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल आपने देखा होगा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है 275वीं। इसके अंदर एक गैर रवायती चीज़ हमारे सामने ये होती है कि पहली बार ऑफिशियली और पेशावराना तौर पर अफगानिस्तान की आवाम को मुखातिब किया गया। इससे पहले जितना भी था अफगानिस्तान की क़यादत के ऊपर तनकीद की जाती थी, उनके फैसलों के ऊपर उनसे इख्तलाफ किया जाता था और बार बार ये कहा जाता था कि पाकिस्तान सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है, लेकिन अपनी सलामती के लिए जो कुछ उसको करना पड़ा वो ज़रूर करेगा। लेकिन ऐसा पहली बार मुमकिन तौर पर हुआ है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर अफगानिस्तान की आवाम को मुखातिब किया गया है। कहा क्या गया है, मिनट पहले मैं उनके वो जुमले आपके सामने रखता हूँ। बहुत सी और भी बातें हैं, वो मकसद नहीं है, लेकिन सिर्फ अफगानिस्तान की आवाम से मुतालिक क्या कहा गया है या फिर अफगानिस्तान से मुतालिक इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कहा गया इलामी के अंदर, वो चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर उस जिक्र करेंगे अफगानिस्तान किस मुश्किल के अंदर फंसा है, तो आखिर तक आपने इस वीडियो के ज़रूर रहना है। तो ये देखिए कि कॉन्फ्रेंस ने अफगान तालिबान रजीम की पॉलिसी पर सख्त तनकीद की और उसे अफगान अवाम के मफादात के खिलाफ करार दिया। ये पहला मौका है कि जब इस सतह पर अफगान अवाम का बरह रास्त जिक्र उर्दू में पेशावराना अंदाज में किया गया। इसके अहम नुकात क्या हैं? फोरम ने नोट किया कि अफगान तालिबान रजीम की गैर माकूल और बिगड़ी हुई पॉलिसीज़ जो अमन दुश्मनों जैसा कि कलअदम TTP और दीगर मुसल्लह जत्थों को महफूज पनागाहें फराहम कर रही है, अफगान अवाम के मफादात की मुकम्मल बेपरवाही का मजहर है। अफगान अवाम कुछ और चाहते हैं, अफगान क़यादत कुछ और कर रही है। ये पॉलिसी अब खुद उनके लिए उल्टा पड़ रही है और पूरी तरह बेनकाब हो चुकी हैं। कॉन्फ्रेंस ने तालिबान रजीम की तरफ से पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में शहरियों को निशाना बनाने के झूठे प्रोपेगेंडे की मजम्मत की और उसे दाखिली नाकामियों से तवज्जो हटाने और विक्टिम कार्ड खेलने की हिकमत अमली करार दिया। पाकिस्तान के इक़दामात सिर्फ अमन दुश्मनों, उनके ठिकानों और स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ है। जैसे कि UN की रिपोर्ट भी कहती है अफगानिस्तान के अंदर कितने अमन दुश्मन मौजूद हैं। अमेरिका के अपने इदारे कहते हैं, रूस जिसने अफगानिस्तान के इस निज़ाम को कबूल किया हुआ सरकारी सतह के ऊपर, वो खुद भी कई बार कह चुके हैं। तो बहरहाल एक तो ये चीज़ मैंने आपके सामने रखनी थी कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर पहली बार अफगानिस्तान के अवाम का जिक्र किया गया कि अफगान क़यादत अलहदा चीज़ों के ऊपर चलती हुई नज़र आ रही है और अफगान अवाम के मसले मसाइल अलहदा है। वो अपनी मईशत को मजबूत देखना चाहते हैं, वो रोज़गार चाहते हैं, वो वसाइल चाहते हैं, वो अमन चाहते हैं, लेकिन अफगान हुकाम किसी और डगर पर चल रहे हैं। जैसा कि बाज़ आलमी जो जरीदे हैं उनकी रिपोर्ट भी है कि सरकारी रियासती सरपरस्ती हासिल है बाज़ मुसल्लह जत्थों को जो कि अफगानिस्तान के अंदर रह रहे हैं। अब जो नई मुश्किल का जिक्र करना है उसका मैं आपको बताता चलूँ। इसमें बाज़ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के सूबा बदख्शां की वादी खसक में ज़ाबिता करीम की क़यादत में 30 रुकनी ताजिक मुसल्लह गिरोह ने तालिबान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है या बगावत का ऐलान कर दिया है। अब ये अफगानिस्तान के लिए, अफगान हुकाम के लिए बड़ी मुश्किल का सबब बन गया है, क्योंकि चूँकि ये जानते हैं कि अवाम के अंदर और अफगान क़यादत के अंदर एक तकसीम भी पाई जाती है, तो ये तेज़ी के साथ अपनी मुहिम को तेज़ कर रहे हैं और अफगान अवाम से भी ये अपील कर रहे हैं कि जितने भी धड़े हैं आपको अपने ज़ाती इख्तलाफात भूल भुलाकर अपने मुल्क के लिए सोचना होगा और हमें एक होना होगा अगर हम अफगान हुकाम से छुटकारा चाहते हैं। और अब ये चूँकि एक बड़ी मुश्किल और नई मुश्किल में फंस चुके हैं अफगान हुकाम, तो उसकी इंसदाद के लिए और कि ये ग्रुप कहीं बड़ा ना हो जाए, बड़े पैमाने पर इसको अवामी हिमायत हासिल ना हो जाए, तो इतलात ये भी आ रही हैं कि अफगान फोर्सेज जो हैं वो सूबाई मरकज़ और ज़िला बहारक और दोनों अतराफ इस खत्ते की जानिब रवाना कर दिए गए हैं ताकि इस ग्रुप को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए। ऐसी जो इतलात हैं वो भी हमारे सामने आ रही हैं। एक और जो सूरत-ए-हाल हमारे सामने बन रही है वो बड़ी एक अहम है। अफगानिस्तान की साबका फ़ैसला साज़ों के अंदर एक अहम कलीदी शख्सियत, उन्होंने बड़ा एक हैरानकुन इंकशाफ किया है। एक नए ज़ाविये से उन्होंने सूरत-ए-हाल को रखा है, लेकिन उनके ज़ाविये को भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या ना क्या चाहते हैं। पहले इस शख्सियत का तारुफ़ मैं आपसे करवाता हूँ कि अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट AFF के चेयरमैन, साबिक अफ़गान जनरल और अफ़गान फ़ौज के साबिक नायब सरबराह, इनका नाम है समी सादात। ये क्या कहते हैं, ये एक नई थ्योरी लेकर आ गए हैं और ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की क़यादत के अंदर इख्तलाफात है। इसमें तो कोई शक नहीं, इख्तलाफ तो मौजूद है, लेकिन इख्तलाफात में ये मज़ीद वजाहत के साथ ये कहते हैं कि काबुल में बैठे हुए
हक्कानी ग्रुप हो या फिर मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब हों, ये दोनों एक पेज पर आ गए। अगर माजी में इन पर इख्तलाफात थे तो ये अब ये दोनों सेम पेज पर आ चुके हैं और ये समझते हैं कि अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्ला अखुंज़ादा ने रियासत पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मुसलसल अफ़गानिस्तान के अंदर आकर अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज कर रहा है और अफ़गानिस्तान के अंदर आकर जब जहाँ उसको लगता है कि यहाँ पर हमारी सरजमीन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है, वो उस जगह को निशाना बनाता है। और ऐसे में अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई पक्का, कोई मौसर किस्म का, कोई मजबूत किस्म की ना ही कैंपेन चलाई जा रही है और ना ही इसका कोई खालिस और ठोस किस्म का जवाब दिया जा रहा है, जिससे शमी सादात के बकौल ये लग रहा है कि मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी ये दोनों मुल्ला हैबतुल्ला अखुंज़ादा की इस रविश से वो खुश नहीं है और वो समझते हैं कि अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी जो है वो दाव पर लगी। वैसे तासुर तो यही है कि हक्कानी नेटवर्क अमूमन पाकिस्तान के करीब समझा जाता है, लेकिन हमने बहरहाल इस प्लेटफॉर्म से आपको बताया है कि पाकिस्तान के जितने भी कंसर्न थे कि कलअदम TTP यहाँ पर मौजूद है, इन सूबों के अंदर मौजूद है, जिन 5 से 6 सूबों के अंदर कलअदम TTP मौजूद थी उनमें से आप ये कह लें या तो सारे या तो तकरीबन 4 से 5 ऐसी जगह थी, सूबे थे जहाँ पर होल्ड जो है वो हक्कानियों का था और वहीं से कलअदम TTP सपोर्ट एक्टिव होती थी, अपनी तश्कीलें बनाती थी और पाकिस्तान के अंदर आती थी। और ये एक बार बाज पहले भी ओपन इंटर सोर्स अकाउंट्स के अंदर भी खबरें गर्दिश करी, यानी कि अनवेरीफाई रही, लेकिन ये खबर सामने आई बाज़ ज़राए से कि मुल्ला हैबतुल्ला अखुंज़ादा ने पाकिस्तानियों को ये पैगाम पहुँचाया कि अगर आप कलअदम TTP के अगेंस्ट कार्रवाई करना चाहते हैं या उन्हें कार्रवाई से दूर रखना चाहते हैं तो भाई इसके लिए मुझसे बात ना करें, आप हक्कानियों से बात करें, क्योंकि वो उनके करीब हैं और उन्हीं के इलाकों के अंदर ये ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। अगर आप उन्हें कहेंगे तो वो तो मेरी भी बात नहीं सुनते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात कशीदा रहे। मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो है वो बेहतर रहे, लेकिन आप हक्कानियों से बात करें और उनकी इंसदाद के लिए उनसे इक़दामात करें, वो मेरी बात नहीं मानते हैं। इस तरह की चीज़ सामने आई थी, लेकिन ज़ाहिर सरकारी सतह के पर इन चीज़ों की तस्दीक नहीं होती। लेकिन अब ये शमी सादात साहब जो कि साबिक अफगान जनरल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी ये सेम पेज पर हैं और जो हैबतुल्ला अखुंज़ादा है उनसे मुतल्लिक़ कहा यह जा रहा है कि ये पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर चुके हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। फिर ये एक और नया इंकशाफ भी करते हैं इनके बकौल कि ड्यूरल लाइन के मामले के ऊपर और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद के करीब मुल्ला हैबतुल्ला अखुंज़ादा के करीब समझे जाने वाले जो उनके अहम अफराद और मुशीन हैं, उन्होंने पाकिस्तान के फैसला साजों के साथ एक खामोशी और खुफिया मुलाकात भी की है, क्योंकि मुल्ला हैबतुल्ला अखुंज़ादा को ये लगता है कि अगर वो पाकिस्तान के कहने के ऊपर खामोश और किसी किस्म की कोई कार्रवाई का हुक्म नहीं देते तो ऐसे में हक्कानी और मुल्ला याकूब जो है वो मिलकर अफगान हुकाम के इस मौजूदा सेटअप के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर बगावत कर सकते हैं। तो ऐसे में मुल्ला हैबतुल्ला अखुंज़ादा को एक सपोर्ट चाहिए और वो पाकिस्तान की सूरत में ही उनको मिल सकती है। जैसा कि मैंने कहा कि ये शमी सादात के बकौल है, इसमें कोई ऑफिशियली कोई बात इस तरह की नहीं है, लेकिन वो अपने बयानात और अपनी असेसमेंट और अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर कह रहे हैं कि ये जो सूरत हाल है ये चल रही है। लेकिन इसको अगर एक और तरीके से भी देखा जाए कि अगर मुल्ला हैबतुल्ला अखुंज़ादा पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई कार्रवाई का हुक्म दे भी दें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? अभी उनके पास ऑप्शंस क्या है, अभी उनके पास कार्ड्स क्या है? मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने जहाँ जहाँ से ख़तरा था वहाँ पर उन्होंने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान ने अंदर जाकर पाकिस्तानी फोर्सेस ने बफर जोन बना लिए हैं और ज़्यादातर इलाकों को जहाँ पर पाकिस्तान समझता था कि यहाँ से आमने दुश्मन कार्रवाइयाँ करते हैं, वहाँ पर बड़े पैमाने के ऊपर हमले किए गए हैं, असलह डिपो को तबाह किया गया है, स्ट्रक्चर को तबाह किया गया है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे? बॉर्डर बंद है, बफर जोन बन चुके हैं, फ़ज़ाइया तो अफगानिस्तान के पास है नहीं है कि वहाँ से उस तरह की कार्रवाइयाँ की जा सकें। तो मुल्ला हैबतुल्ला अखुंज़ादा के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनके पास कोई ऑप्शन होता तो वो ज़रूर पाकिस्तान के अगेंस्ट उसको अवेल करते, लेकिन बॉर्डर बंद होने के बाद बड़े पैमाने के ऊपर बदअमनी के वाक़यात पाकिस्तान के अंदर भी थम चुके हैं, उनके अंदर खातिर खा एक कमी भी आ चुकी है। तो लेकिन ये शमी सादात का एक अपना एक तज्ज़िया, उनकी राय है, वो ये समझते हैं कि मुल्ला हैबतुल्ला अखुंज़ादा और पाकिस्तान के फैसला साजों के दरमियान कुछ सेटलमेंट हो चुकी है, लेकिन दो ऐसे जो हुक्मरान हैं हक्कानी और मुल्ला याकूब, ये दोनों उससे खुश नहीं हैं। तो ये तो एक तो ये चीज़ अफगानिस्तान से मुतल्लिक़ चलती हुई नज़र आ रही है जो आपके सामने रखी है। अब आ जाइए अमेरिका और ईरान के हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक सरकारी बयान दिया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर, ये मिनो अनपढ़ कर मैं आपके सामने रख देता हूँ कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त से ईरान के खिलाफ मुहिम में हासिल होने वाली ज़बरदस्त फौजी कामयाबी और ईरान के नुमाइंदों के साथ हतमी मुआहदे की तरफ बड़ी पेशरफ की बुनियाद पर हमने बाहिमी इत्तफाक से फैसला किया है कि जबकि ब्लॉकेड पूरी तरह नाफिजुल अमर रहेगा। फैसला क्या किया है कि जो
फ्रीडम नेविगेशन जो ऑपरेशन आगाज़ किया था कि हमने आबनाए हुर्मुज़ को ओपन करना है, उसको मुअत्तल कर दिया है, उसको रोक दिया है। लेकिन ईरान का नेवल ब्लॉकेट जारी रहेगा जब तक ईरान आबनाए हुर्मुज़ को पूरी तरह से नहीं खोल सकता। ये अमेरिका की तरफ से बयान जो है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है। इसके अंदर कुछ अहम शराइत अमेरिका की तरफ से रखी भी गई हैं। उसमें आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिकी नेवल ब्लॉकेट की नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार रहेगी। सिर्फ जहाज़ों की रहनुमाई और नकल व हरकत वाला हिस्सा आर्जी तौर पर रोका गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची 6 मई 2026 यानी आज ही के रोज़ चीन में पहुँच चुके हैं। हम मनसब से उन्होंने मुलाकात की है। ये उनका अमरीकी और इजरायली हमलों के बाद शुरू होने वाली जंग के बाद चीन का पहला दौरा है और इस दौरे के मकसद बताए जा रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना और इलाकाई और बैन अल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल करना है और मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत-ए-हाल, इलाकाई सलामती और आलमी पेशरफ़्त के ऊपर तबादला ख्याल होगा। इसके अलावा जो इस दौरे का बैकग्राउंड है वो ये है कि मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव उरूज पर है और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी तेल की सप्लाई मुतासर हो रही है। ये दौरा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के चीन के मुतवक्के दौरे 14 से 15 मई से सिर्फ चंद दिन पहले ये किया जा रहा है। और इसके अलावा चीन की वज़ारत ख़ारजा ने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि उनकी मुलाकात हुई है चीन के वज़ीर ख़ारजा ईरानी वज़ीर ख़ारजा से। और इसके अलावा बाज़ ओपन इंटर-सोर्स अकाउंट्स के अंदर ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि इजरायली पार्लियामेंटेरियन का एक वफ्द भी इस वक्त चीन के दौरे पर है। ये रिपोर्ट्स इलाकाई सफारतकारी की पेचीदगियों और चीन की मुतवाज़न ख़ारजा पॉलिसी को उजागर भी करती हैं। आपको पता है चीन और इजराइल के भी ताल्लुकात हैं, यानी कि इतने ख़राब नहीं है। इजराइल की भी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर भी है, चाइना की इन्वेस्टमेंट भी इजराइल के अंदर है। तो दोनों आपस में तिजारत करते हैं, बड़ी हद तक तिजारत करते हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह कभी वक्त मिला तो फिर एक अलहदा से वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि चीन और इजराइल का जो ताल्लुक है इसकी नोयत किस किस्म की है और किस हद तक इजराइल और चाइना के जो ताल्लुकात हैं सिफारती सतह के ऊपर और माशी लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से कितनी अहमियत के हामिल भी हैं। लेकिन बहरहाल ये खबरें भी सामने आ रही हैं। अब एक और जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि अमेरिका की तरफ से चीन से ये कहा गया है कि आप ईरान से कहिए कि वो आबनाए हुर्मुज़ को ओपन कर दीजिए। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, बयान मेनूआन में आपके सामने रख देता हूँ कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची के चीन के दौरे के मुतवक्के पर बीजिंग से ये मुतालबा किया है कि चीन ईरानी हुकाम को पैगाम दें कि आबनाए हुर्मुज़ खोली जाए। ये दरख्वास्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के चीन के मुतवक्के दौरे से सिर्फ चंद दिन पहले की जा रही है। अमेरिका का मौक़िफ़ है कि चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल का ख़रीदार होने की वजह से इस बहरान से सबसे ज़्यादा मुतासिर है और उसे ईरान पर दबाव डालना चाहिए। चीन ने भी सफारती सतह के ऊपर बयान दे दिया है, ईरान को भी पैगाम दिया है और अमेरिका को भी पैगाम दिया है कि दोनों आबनाए हुर्मुज़ को खोल दें। लेकिन ज़ाहिर है ऐसे मामलात इतनी जल्दी हल होने वाले नहीं हैं। ईरान कहेगा कि पहले आप खोलें, अमेरिका कहेगा पहले आप खोलें, तो इस आपकी जंग के अंदर ही काम पूरा होता रहेगा, ताख़ीर होती रहेगी और मामला तभी जाएगा जब तक कोई हतमी मुआहदा नहीं हो जाता। तो बहरहाल वो अपडेट्स हैं, चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं। इसके जहाँ जहाँ से खबरें ली गई हैं उनके सोर्स, उनके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ये लिंक और रेफरेंसेस दे दूँगा। अगर कोई दोस्त आज़ादाना तौर के ऊपर देखना चाहे तो ज़रूर तहक़ीक़ भी कर सकता है। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।